माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं विषय लेखा शास्त्र की, यानी क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी की, यानी अकाउंट की। ये इसका क्वेश्चन बैंक है, यानी प्रश्न बैंक 2021-22 का, यानी 2021-22 का क्वेश्चन बैंक। इस प्रश्न बैंक को कैसे डाउनलोड करना है के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर जाके उसे चेक कर सकते हैं। और इस प्रश्न बैंक में सबसे पहले आपको मिलेगा अकाउंटेंसी, यानी अकाउंट का आपका ब्लूप्रिंट। अकाउंट सब्जेक्ट का आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा। अकाउंट का जो पेपर है आपका 80 नंबर का होगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर लेखा शास्त्र, यानी जो अकाउंट वाणिज्य संकाय यानी कॉमर्स ग्रुप के लिए है, इसमें इस साल जो पाठ हटा दिए गए हैं, जो चैप्टर हटा दिए गए हैं, या जिस चैप्टर से कुछ अंश हटाए गए हैं या कुछ पार्ट हटा दिए गए हैं, उसकी पूरी लिस्ट आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर इसमें सबसे पहले भाग में आते हैं, तो इसमें है अध्याय 1 लेखांकन एक परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर से टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें आएगा सही विकल्प चुनिए, जैसा कि लिखा है लेखांकन क्या है, ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आपको सही इसमें चुनना है। इस तरह से है। फिर इसमें आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी 1 नंबर के रहते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। फिर आपको मिलेगा सही जोड़ी बनाइए, यानी मैच द कॉलम्स। ये भी आपको 1 नंबर का ही रहेगा। सत्य असत्य बताइए, ट्रू फॉल्स। फिर उसके बाद आपको मिलेगा अति लघुत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर के रहते हैं और 30 शब्दों में इनको लिखना रहता है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 30 शब्दों में लिखने का अर्थ है 2 से 3 लाइनों में लिखना है आपको। पूंजी से क्या आशय है ना, संपत्ति से क्या आशय है, ठीक है। लेखांकन की 2 सीमाएं लिखिए, लेखांकन की 4 विशेषताएं लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन जो है। फिर आते हैं अध्याय 2 लेखांकन सैद्धांतिक आधार, यानी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर से टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 1 नंबर के और 2 नंबर के। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसा मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हैं। सही विकल्प चुनिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए यानी 1 वर्ड आंसर। ये भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। सत्य असत्य बताइए, सही जोड़ी बनाइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब फिर 2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेखांकन सिद्धांत से क्या आशय है, ठीक है ना। जीएसटी की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस हैं। फिर आते हैं अध्याय 3 पे। अध्याय 3 है लेन देनों का अभिलेख फर्स्ट, यानी होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट। इस चैप्टर से टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें पूरी डिटेल्स है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 1 नंबर के रहेंगे। सही विकल्प चुनिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सही जोड़ी बनाइए है, असत्य असत्य बताइए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। और 2 नंबर के क्वेश्चन हैं मूल प्रलेख से क्या आशय है, डेबिट नोट किसे कहते हैं, क्रेडिट नोट किसे कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस हैं। फिर आते हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न, शब्द सीमा 120 शब्दों में। 120 शब्दों में जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं 4 नंबर के। अब 4 नंबर के क्वेश्चन को 120 शब्दों में लिखने का मतलब है कि लगभग आप 10 से 12 लाइन लिखें, 10 से 12 लाइन में, ठीक है। खाता बही के लाभ आप लिखिए, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, क्रय खाता बनाइए, ठीक है। इस तरह से आप जो भी इसमें है उसको कर सकते हैं। फिर आते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 है लेन देनों का अभिलेख सेकंड,
ठीक है, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड। इस चैप्टर से टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के आएंगे और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो देख सकते हैं आप, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 नंबर के, सही विकल्प चुनिए है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है, सही एक वाक्य में उत्तर दीजिए, सत्य सत्य बताइए, ठीक है, सही जोड़ी बनाइए। ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। रोकड़ बही से क्या आशय है, ठीक है, खुदरा रोकड़ बही क्या है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 75 शब्दों में। 75 शब्दों में जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं 3 नंबर के। अब 3 नंबर के क्वेश्चन जो 75 शब्दों में लिखना है, लगभग होता है 5 से 7 लाइनों में। 5 से 7 लाइनों में इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो भी आपको बही खाता या लेखा कुछ बनाना है, यानी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होते हैं, उनको तो आपको सॉल्व करना, उसमें लाइन का तो कोई वो नहीं है, ठीक है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। विक्रय बही तैयार कीजिए इस तरह से। फिर आते हैं यूनिट 5 में, अध्याय 5 में, और जो चैप्टर 5 है बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर से टोटल 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो भी 1 नंबर के हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। फिर है सही विकल्प चुनिए, सत्य सत्य बताइए, ठीक है। बैंक और 2 नंबर के क्वेश्चन हैं बैंक समाधान विवरण से क्या आशय है, पासबुक से क्या आशय है, ठीक है, बैंक समाधान की विशेषताएं और महत्व बताइए, इस तरह से क्वेश्चन है। फिर आते हैं अध्याय 6 यानी चैप्टर 6। चैप्टर 6 में है तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन, यानी बैंक ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें जो है 10 नंबर का जो है कुल इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट से। तो देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, सही विकल्प चुनिए हैं, फिर सत्य सत्य है, सही जोड़ी बनाइए है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है, ठीक है, एक वाक्य में, और 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, है ना, तलपट से क्या आशय है, ठीक है। और फिर आपको 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, उनचत खाते की विशेषताएं लिखिए, ठीक, तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ बताइए, इस तरह से क्वेश्चन है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उस सब को भी आपको सॉल्व करना है, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आते हैं अध्याय 7 में। अध्याय 7 जो है हॉर्स प्रावधान और संचय, यानी होता है डिप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस यूनिट से। तो 1 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर के आएंगे और 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सत्य सत्य बताइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, मूल हार्स से क्या आशय है, ठीक है, प्रावधान से क्या आशय है, गुप्त संचय किसे कहते हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से आप तैयार करें, इससे संबंधित क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपके मेन एग्जाम में आएंगे। फिर आपको 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, 120 शब्दों में लिखना है, 10 से 12 लाइनों में। अब आते हैं अध्याय 8 में। अध्याय 8 है विनिमय विपत्र। विनिमय विपत्र जो 8 है वो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में इस यूनिट से टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे। तो 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे विनिमय बिल से क्या आशय है, विनिमय बिल के कितने पक्षकार होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन हैं। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर 3 नंबर का क्वेश्चन होता है विनिमय विपत्र की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से विनिमय बिल के बारे में अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल है उनको आप देख सकते हैं। फिर है अध्याय 9। अध्याय 9 जो होता है वो है वित्तीय विवरण फर्स्ट, ये भाग 2 का होता है, वो होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्स्ट। इस यूनिट से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे
1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो देख लीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए, सही विकल्प चुनिए। और उसके बाद इन सब क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके आंसर आपको इसी प्रश्न बैंक के लास्ट में मिल जाएगा। तो कम से कम उतनी की तैयारी तो आप आसानी से कर ही सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आज अच्छे से कर लें, क्योंकि आंसर इसी में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं अध्याय 10। अध्याय 10 है वित्तीय विवरण सेकंड, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेकंड। इस यूनिट से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, सब चेक कर सकते हैं आप। सही विकल्प चुनिए, ठीक है। सत्य असत्य बताइए, ठीक है। सही जोड़ी बनाइए। 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। उपार्जित आय से क्या आशय है, अनुपार्जित आय से क्या आशय है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। फिर 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आपको 120 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आपको मिलेगा चैप्टर 11, यानी अध्याय 11, अनुपूर्ण अभिलेखों से खाते। तो ये हो जाएगा आपका अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इस यूनिट से टोटल जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन जो है 1 नंबर के हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सत्य सत्य बताइए। फिर लघुत्तरी प्रश्न आएंगे जो कि 3 नंबर के रहेंगे, ठीक है। इकहरा लेखा प्रणाली से प्रणाली की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। इकहरा लेखा प्रणाली के लाभ लिखिए, सीमाएं लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से, और बाकी आपको फिर इसमें जो भी है आंसर मिल जाएगा। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आप बेहतर रिजल्ट बना सकते हैं। इनको आप अच्छे से तैयार करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।